कैडेट्स, क्या एनडीए कैडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है? बेसिकली जब आप ट्रेनिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग के प्रोसेस में जाने के वक्त आपको तुरंत तो सैलरी मिलती नहीं है, लेकिन उस समय आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? अगर किसी के पास अपने जीवन यापन के लिए खर्चे नहीं रह जाते हैं तो वो वाकई में उसके लिए क्या गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है या कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है? बेसिकली एक लाइन बड़ी सिंपल सी है, जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं ना तो पूरी कायनात पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ लग जाती है और आपको उस तरक्की तक जरूर पहुंचाती है। ये सेम चीज होती है आपकी तैयारी के साथ भी। जब आप किसी चीज पे मेहनत करना बस बच्चों शुरू करते हैं तो आपके साथ पूरी कायनात इकट्ठा होकर के आपको पुल अप करना शुरू कर देती है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके भगवान ही क्यों ना हो, आपको उस तक फोकस तक जरूर पहुंचाते हैं। वैसा ही कुछ एनडीए के साथ भी होता है। जब हम एनडीए की बात करते हैं तो आप जब एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं और ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं तो आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिलनी शुरू होती है। ऐसी स्कॉलरशिप जो आपको आपके जीवन यापन के खर्चे उठाने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब ये जीवन यापन के लिए जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, बेसिक नीड्स के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही है, ये आखिरकार कैसे शुरू होगी और किन मुद्दों पे जुड़ी हुई है, कौन देता है इस स्कॉलरशिप को, आइए डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप आपको अलग अलग लेवल पे मिलती है। कैसे मिलती है स्कॉलरशिप, आइए जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं परशुराम भाऊ पटवर्धन स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ठीक है, ये जो है ये आपको ऑन टाइम स्कॉलरशिप 5000 रुपीज देता है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, और फिर कर्नल कैंडल फ्रैंक मेमोरियल स्कॉलरशिप होता है जो कि आपको 4800 पर मंथ देता है स्कॉलरशिप के नाम पे। कौर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप जो होती है ये भी आपकी 4 इयर्स तक आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, राइट। उसके साथ साथ स्टेट वाइज भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्टेट वाइज स्कॉलरशिप कैसे मिल रही है जरा देख लेते हैं। असम गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, केरला गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, बिहारी लाल मंडाकिनी प्राइज भी आपको स्कॉलरशिप देती है, उड़ीसा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पे भी आपको स्कॉलरशिप देख रही है। आइए डिटेल में देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल भी जो है वो भी आपको मिड, लो और हाई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो वेस्ट बंगाल के सिटीजन हैं, उन्हीं को स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गोवा 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ना, और यहाँ पे आपको प्रॉपर सिटीजन होना पड़ेगा, कहाँ का, गोवा का। ठीक है, और इसी के हिसाब से अगर आप जनरल और ओबीसी के अंदर आ रहे हैं और SC ST के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए प्रावधान अलग अलग है। नागालैंड गवर्नमेंट भी देती है 1 लाख के अप्रॉक्स, आपको डोमिसाइल आपका नागालैंड होना चाहिए। मणिपुर जो है वो 1 लाख का देती है, वन टाइम पेमेंट करती है ये, और ये भी डोमिसाइल मणिपुर का होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश ये भी एक 1000 रुपीज स्कॉलरशिप देती है एंड अलाउंस देती है 12000 का आउटपुट अराउंड। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का आपको सिटीजन होना पड़ेगा। बेसिकली स्टेट वाइज जो स्कॉलरशिप है वो आपको स्टेट वाइज ही मिलेगी। ठीक है, गुजरात का है, उत्तराखंड है, पंजाब है, सिक्किम है, और ये सारे जो स्कॉलरशिप है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है आपको, तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही है, कर्नाटका एल्बर्ट एक का स्कॉलरशिप है, FJ ऑफिसर DV पिंटो मेमोरियल स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फॉरवर्ड, मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होती हैं। तो वैसे ही बच्चों, जैसे अगर हमें मल्टीपल स्कॉलरशिप मिल रही है ट्रेनिंग के दौरान, राइट, जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो एक सबसे बड़ा सवाल फिर से बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम जब हम रिटन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब वाकई हम किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, खासकर एनडीए जैसी चीज़ की, तो तभी भी तो किसी को हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए या किसी को हमें ऐसा सिखाना चाहिए जो अफोर्डेबल रेट में हो, जो हमारी तैयारी को आगे बढ़ाए। तो MKC बच्चों आपके साथ हमेशा रहा है, चाहे वो किसी भी मोड पे हो, MKC परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो आप अगर एनडीए की रिटन की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो रिटन की तैयारी के लिए भी आपके लिए आ चुका है स्पेशल बैचेस जो बहुत ही मिनिमल रेट पे, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। इनफैक्ट हम अपने यूट्यूब चैनल्स में आपके लिए फ्री क्लासेस, फ्री डिलीवरी क्लासेस लेकर के ही आते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज होता रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैचेस में भी इनरोल करना, क्योंकि एनडीए एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे आना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप जब ग्राउंड लेवल पे आएंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा खेल है जो ना केवल आपका एकेडमिक्स चेक करता है बल्कि आपका पर्सनालिटी भी चेक करता है, और पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो स्क्रीन के सामने बैठ करके नहीं हो सकता, वो 1 to 1 पर्सन के सामने बैठ करके अपना इंडिविजुअल इंटरेक्शन कर करके तब आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, MKC परिवार उनके साथ खड़ा है। फोन उठाइए, कॉल करिए 9696330033 पे और आज ही इनरोल करिए, क्योंकि प्री बुकिंग ऑलरेडी एनडीए के लिए स्टार्ट हो चुकी है और इस प्री बुकिंग में इनरोल करना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।